मित्रों, तो हम अब पहुंच चुके हैं उदयगिरी। ये बौद्ध स्तूप था, वहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर है और ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लेकिन ये गोना के पास में भी होता है और विदिशा में ही माना जाता है। इसलिए आप उदयगिरी हम अंदर नहीं जा सकते, लेट हो चुके हैं, लेकिन आपको बाहर से दिखा देते। चलिए मित्रों, तो अभी हम हैं सांची के अंदर। यह है बौद्ध स्मारक जो अपन किताबों में पढ़ते थे पहले, और भारतीयों के लिए यहाँ 40 रुपये टिकट है। ये संग्रहालय है, एक 5 रुपये पे। लेकिन मित्रों, अपने पास टाइम तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं जाके आ जाते हैं, क्योंकि वापस हमको देखिए ये बगीचा है। चलिए, तो अब हम ऊपर जाते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मित्रों, ये राष्ट्रीय संस्कृति है। ये पुरातन विभाग का है। और इसमें क्या है मित्रों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गुफाएं है इस पर्वत की माला के अंदर। और एक और गुफा है, मैं आपको वहाँ ऊपर दिखाता हूँ वो। और एक व्यू पॉइंट है। बाकी आना चाहते तो आ सकते हो मित्रों, कोई टिकट ज़्यादा नहीं है, केवल 25 रुपये है। और बौद्ध स्तूप के 40 रुपये। लेकिन अभी अंदर तो जाने जैसा है नहीं। इस पर्वतमाला के खोद कर इसके अंदर गुफाएं बनाई गई थी पहले। और ये है पूरी उदयगिरी पर्वत श्रृंखला। देख लीजिए मित्रों, यहाँ टूरिज्म आते हैं, लेकिन जिनको मालूम होता वो आते हैं। लेकिन हम तो लेट हो गए, अब शाम हो गई है तो लॉक हो गया है, बंद हो गया है। तो मित्रों, है बहुत शानदार, आप भी आए। और ये देखिए, ये पुरातन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये भारतीय संस्कृति को संजोए हुए है और पुरातन विभाग का साइन बोर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह स्थान विदिशा गोना के अंदर है। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। देखिए मित्रों, ये देवनगरी है। देवनगरी में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ एंट्री होते ही मंदिर दिखाई देने लगे हैं। और ये उदयगिरी का भाग है मित्रों, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है उदयगिरी का। तो मित्रों, ये है उदयगिरी की गुफाएं और यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये है शुल्क। तो यहाँ पर इंडियन के लिए 45 रुपये की छूट है और 5 रुपये के लिए एक अलग म्यूजियम है उसके लिए, और भारतीयों के लिए अलग छूट है और है। तो मित्रों, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। तो मित्रों, हम रात्रि यहीं पास में ठहरे थे और ठहरने का कारण ये था कि इतना सुंदर और ऐसा ऐतिहासिक स्थान वापस देखने को मिले या ना मिले, लाइफ रहे ना रहे। तो मित्रों, हमारी इच्छा हुई तो हम पास में रहे और सुबह वापस आए। तो हम भी देखते हैं उदयगिरी की पहाड़ियाँ और आपको भी दिखाते हैं उदयगिरी की गुफाएं। मित्रों, हमारा हिंदू धर्म आदि और अनादि है। मित्रों, ये 4वीं और 5वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राजा द्वारा ये बनवाई गई थी, जो पूरे पत्थर को काट कर उसी पत्थर के अंदर, उसी पहाड़ी के अंदर ये मूर्तियाँ बनाई गई थी, जिसमें से ये विष्णु अवतार हुआ था, जो वाराह अवतार वो बताया गया है, जिसमें पृथ्वी उठाए है भगवान विष्णु और चारों तरफ देवी देवताओं है। ये है अम्बे माँ की प्रतिमा, जो बहुत ही आकर्षक बनी हुई है। पहाड़ी को काट कर आगे चलते हैं तो ये है हमारे गजानन जी की प्रतिमा, कितनी सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे विष्णु भगवान है, जो नाग पर शयन में है। तो मित्रों, ये विशाल का प्रतिमा है, कम से कम 10 फीट की लंबी है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना। और ये सब मित्रों सीढ़ियाँ है ना, सब पहाड़ी को काट कर ही बनाया गया है। यहाँ सब जो भी बनाया गया, पहाड़ी को काट कर स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है मित्रों। देखिए हमारा आन मान शान तिरंगा। और जितनी भी ये गुफाएं है ना, ये सब चंद्रगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। इसमें से 2 गुफाएं जैन मुनियों ने मांगी थी, तो उन्होंने दान में दे दी थी। ये देखिए मित्रों, कितना आलीशान और सुंदर नज़ारा है। बादल छाए हुए, हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई है, क्योंकि बारिश का मौसम है।
और अभी भी रिम झिम बारिश हो रही है, लेकिन पर्यटक इतने के इतने हैं। क्योंकि मित्रों, यहाँ से बौद्ध स्तूप केवल 8 किलोमीटर है, तो लोग वहाँ पर भी जाके आ जाते हैं और यहाँ पर भी आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे इतिहास को जानने का और हिंदू धर्म को जानने का एक मौका मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी पब्लिक ज़्यादा आती है। चलिए अब नीचे चलते हैं और ये देखिए कितना आलीशान। मित्रों, ऐसी कलाकारी पहले ही हुआ करती थी। आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण भी ऐसी कलाकृति नहीं निकाली जा सकती, ऐसा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये पहाड़ों को काट के ये गुफाएं बनाई गई है और देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई है, वो भी उसी पहाड़ से बनाई गई है। बहुत ही विचित्र और अनमोल धरोहर है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि उदयगिरी की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सागर की ओर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।